कल जब गुपकार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो अपना रोष प्रकट कर रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये उनका मानना है। जम्मू खित्ता में हम रहने वाले लोग जो इस नाइंसाफी को झेल रहे थे 70 सालों से, हम लोगों ने तो डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसके इस फैसले का वेलकम किया है, खुशामदीद कहा है कि कम से कम जम्मू खित्ते को अगर 6 सीटें मिल रही हैं या कल फाइनल हो जाती हैं तो उसमें हम लोगों को तो खुशी होनी है, हमने तो उनका वेलकम करना ही है। दूसरी बात, अगर कश्मीर में वो एक सीट दे रहे हैं उसके ऊपर हमारे उन भाइयों को कोई नाराजगी है तो वो आईनी तौर पर अपनी बात को रखे, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। कोई भी वर्ग, कोई भी कम्युनिटी अपना आईनी हक जो है वो उसमें अपनी बात करें, हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं है। लेकिन कल गुपकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते उन्होंने गुर्जर और पहाड़ियों को बीच में लाकर उन्होंने एक नया तनासुब खड़ा करने की जो कोशिश की, हम अपने इस मंच के द्वारा ये कह देना चाहते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे गुपकार वाले हों, वो हम भाइयों में कोई नया तनासुब खड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके इशारों पर ही कुछ नौजवान अलग अलग तरह से अपने बयानबाजी जो है वो इन दिनों में कर रहे हैं, जबकि हमारे जितने भी पहाड़ी वर्ग के लोग हैं या जितने भी लोग इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, हमारी ओर से एक बात बिल्कुल साफ है कि इस समय जो केंद्र की सरकार है, अगर उन्होंने हमारे गुर्जर बकरवाल भाइयों को उनका जो हक आज तक यहाँ की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने नहीं दिया था, तो पहले उनको दिया। और चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उनको दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो उनको दी, और उसके बाद आज वो पूरी तरह से लग रहा है कि वो पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम हर मंच से ये कह रहे हैं कि हम हमारा हक जो है वो मांग रहे हैं, लेकिन हमें हमारा हक देते हुए केंद्र सरकार हमारे किसी भाई के हक में से कुछ भी ना कम करे और हमें हमारा दे, हमारी मांग है ये। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम ये कह रहे हैं, हमारे गुर्जर बकरवाल भाई किसी भी फोरम से हमारे साथ बैठकर ये बात अगर करना चाहेंगे कि उनका हक उनसे कोई कम ना हो और हमें हमारा हक मिले, तो हम जॉइंटली भी इस चीज की डिमांड करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और चाहे वो गुपकार वाले हों, ये जो गुर्जर और पहाड़ियों की बात को लेके हमारे इस इश्यू को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे गुर्जर और पहाड़ी भाइयों में कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है, हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। यही हमारा आज का मेन मुद्दा है कि खंड मिश्री अस पहाड़ी ते मिठी बोली है, सांझी असानी ईद त सांझी होली। मनीष सर आप बीच में आ जाओ, इस तरह ठीक है, क्योंकि फिर बैनर ना भी वो आ जाएगा ना सही। सर कोशिश करना सर, एक दो मिनट मैं ब्रीफ थोड़ा करना चाहता हूँ। लगना भी है एक मिनट नाम से स्टार्ट करो। जी सर, जी बताएं सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए, आज ये जो हम यहाँ राजौरी डाक बंगलो में इकट्ठे हुए, बेसिकली इधर उधर की कभी कार अलायंस की बात आती है, कभी कोई पॉलिटिकल आदमी कुछ बातें करता है। इसमें मैं कंडी कोटरंका से हूँ, वहाँ गुज्जर पहाड़ी एक ही थाली में खाते हैं और एक ही साथ रहते हैं। जैसे हमारी ढोकें, हमारे माल मवेशी, भेड़ बकरियाँ, ये सारी चीज़ें हम एक साथ ट्राइबल करते हैं। मेरा आज का यहाँ पे बैठ के बात करने का मुद्दा सिर्फ यही है कि जैसे गुज्जर भाई हम जब शादियाँ करते हैं तो एक साथ बैठते हैं, हमारा मरना जीना होता है तो एक साथ बैठते हैं। हम गुज्जर भाइयों को एसटी रिजर्वेशन मिली तो हमने उनका साथ दिया, गुज्जर भाइयों को स्कॉलरशिप मिला तो हम उनके साथ रहे, गुज्जर भाइयों को डिस्ट्रिक्ट की रिक्रूटमेंट के खिलाफ कोई मुद्दा था, वहां हम उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हालिया दिनों में,
तो हम सब मिलके, गुज्जर भाई और हम सब मिलके उसका वेलकम किया। मैं इस मंच से ये मुखलसाना गुजारिश करता हूं कि ये जो कुछ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि हमारे इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। हम एक साथ हैं, एक समाज के एक रुकन हैं, हमें डिवाइड एंड रूल ना किया जाए। इस डिस्क्रिमिनेशन को कभी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जो इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये जो पहाड़ियों का हक है एसटी स्टेटस, ये इनको दे दिया जाए। इसलिए मेरी मुखलसाना गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए और हम एक साथ होके, ये सारी पार्टियां जो हैं एक साथ होके तो हम अपना हक लें। एसटी स्टेटस ये हमारा हक है, हम इसके लिए आखिरी मोमेंट तक भी अपना हक मांगेंगे और छीनेंगे। प्रवेश साहब बोलो। यही सब आगे आओ सर। चलाओ ना, कितना फायदा है? इतने एक दो जगह लाइव चलना है ना चलाओ। सर एक मिनट बोलिए। एक सेकंड जी सर बताएं। साढ़ा अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करने ना यो मुद्दा है कि जेडे लोग साढ़े आपस में पहाड़ियां दा गुजरां की लड़ाने की कोशिश करने पे अस उन्हें की प्रैस कॉन्फ्रेंस तुस मीडिया के जरिए ये चीज़ आखनी चाहते हैं कि तुस असें लड़ाओ ना, असा लोग आपस में प्यार खलाक ना रहने साड़ियाँ बावलियाँ इकन, साड़ियाँ टोकां इकन, साड़ा हर चीज़ एक है। तुस असें लड़ाओ ना। पिछले दिन फर्स्ट एक्ट आया, असा खुशी ना इजहार किया, अस उन्होंने लोगों की नाल होई दा फाइलां बनाई दी, नाल होई दा कारोबार कराए। जिला साड़ा कोई कारोबार होना तो कियां कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व हैं जेडे असा की खराब करने और साढ़े काज की खराब करने पे। अस सेंट्रल गौरमेंट की अपील करने कि जड़ा साड़ा काज है इसी जल्दी जल्दी तोड़ निभाया जाए और अगे असा कोशिश करें। शुक्रिया। एक कमेंट बोला है रिजवान की बोलन देखने से कट दो। चलो 3 सेकंड बोलो। नहीं पीछे आएगा बैनर है थोड़ा वो कवर आ जाए। वो जो आपने अपने उस प्रोग्राम में एक अपील की थी यंगस्टर की तरफ से, वही करना है नौजवानों के लिए उपकार वाली बात भी जरूर करना है, क्योंकि दिल्ली तो वो कर रहे हैं। एक सेकंड प्रेस की डिमांड भी जी बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ। हमारा किसी कम्युनिटी के साथ, किसी भी ज़ात के बंदे के साथ, हमारा किसी भी ज़ात के इंसान के साथ हमारा कोई भी किसी भी किस्म का उनके साथ कोई मसला नहीं है। हमारा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी वालों के साथ कोई अख्तिलाफ़ात नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को डिस्टर्ब किया जाए या उनके किसी मसले को हम जाके उनसे बात करके ये चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। और मैं इस मंच से उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम एसटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपके कोटा से या आपकी उस थाली में जो एसटी है उससे नहीं चाहिए हमें। अगर हम लेंगे, अगर हमें देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हमें एसटी देती भी है, अगर पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा भी, जब मिलेगा तो हम अपना ये जो 4% का कोटा हमारे पास पीएसपी का है, हम इसको भी इंक्लूड करवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये एसटी का कोटा जो है इसको जो है एक्सीड करवाया जाए, इसको बढ़ाया जाए। प्लीज, बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमागों में मिसकंसेप्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके कोटा से आपका हक ले रहे हैं। देखिए, ये किसी का हक नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी का हक है। सिर्फ शेड्यूल ट्राइब आपने लिया है, शेड्यूल ट्राइब में टोटल 12 ट्राइब्स हैं और हर अगर ऐसा होगा तो गुज्जर बकरवाल ये भी क्लेम कर सकते हैं कि बाकी वालों को क्यों दिया। ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा हक है, हमारा राइट है। हमारी लड़ाई सेंटर के साथ है, हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है जो हम वहां से मांग कर रहे हैं एसटी स्टेटस की। दूसरी बात पे एक चीज और आपको बता दूं कि जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन जो है, इन्होंने गुपकार की मीटिंग में जिस तरह से कहा है कि इसको डिवाइड एंड रूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके पास भी मौका था, आप लोग दे देते, आज ये नौबत नहीं आती। टू बी वेरी क्लियर, ये डायरेक्ट मैसेज मैं एनसी और पीडीपी को ये देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सच में चाहते थे ये चीज, अगर आपको सच में लगता है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, देन आप लोगों ने 70 साल रूल किया है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, एनसी ने क्यों नहीं दिया। और आज ये हालात जो पहाड़ियों के हैं ये आप लोगों ने क्रिएट किए हैं। तो प्लीज गुज्जर बकरवाल भाइयों के से मेरी अपील है
कि प्लीज पीस को बना के रखें, किसी का कोई हक कहीं नहीं जा रहा है, सब कुछ सही है और सही दिशा में जा रहा है। थैंक यू सो मच।